अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक JKSSB प्रेप। आज हम और एक इम्पॉर्टेंट रिवर आपके सामने ला रहे हैं जिसका नाम है रिवर रवि, जो कश्मीर का सबसे फेमस रिवर है। तो पढ़ेंगे इसके बारे में सब कुछ, ये कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और इसकी ओरिजिनेशन कहाँ है, ये कितने किलोमीटर्स का है, इसको कितनी इम्पोर्टेंट डैम्स है, इस पर टूरिस्ट प्लेसेस कितनी है। इससे आपका ये सारा रिवर कंप्लीट हो जाएगा और आपको ये इससे मार्क्स बनने का चांस अच्छा खासा मिल सकता है। तो मैप्स के देखेंगे आराम से, इसको मैप्स से देखेंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ से ये आता है जाता है, उससे आपको ये याद भी रहेगा। चलिए पहले हम रवि के बारे में पढ़ेंगे कुछ। रवि, तो रिवर रवि, रवि आया है वैदिक टेक्स्ट में इसको क्या बोलते हैं, पुरुषनी, और संस्कृत का नाम क्या है इसका, इरावती। बहुत सारे लोगों को ये गलत होता है कि पुरुषनी किसको कहते हैं, इरावती किसको कहते हैं, ये वो समझ रहे हैं अलग अलग दो दरिया है, लेकिन ये नहीं है। ये वैदिक नाम है इसका, पुरुषनी। वैदिक पीपल जो बोलते थे वो इसको पुरुषनी बोलते थे, संस्कृत वाले इसको इरावती बोलते थे। जैसे जहलिम को बोलते हैं, हम बोलते हैं जहलिम, कश्मीरी बोलते हैं व्यथुथुर, और संस्कृत वाले बोलते हैं वितास्ता, और ऐसे ग्रीक्स बोलते थे उसको हाइडस्पस। तो उसी तरह इसके भी बहुत सारे नाम हैं, हम बोलते हैं हिंदी में इसको रवि। ओरिजिनेशन कहाँ है, कांगड़ा है डिस्ट्रिक्ट, वह सबको पता है, इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हिमाचल प्रदेश का। वहीं पे कुल्लू हिल्स है ना, धौलाधार रेंज में, और रोहतंग पास, एक ये पास है रोहतंग, ये हिमाचल प्रदेश में, वहीं पे उसी के नज़दीक ये एक ग्लेशियर है, उसका नाम बोलते हैं बादल एंड तांतगिरी। दो है ट्रिब्यूटरीज, एक निकलती है बादल से, एक तांतगिरी से। और कहाँ पे है, बड़ा बड़ा बंगाल एक एरिया है, बड़ा बंगाल में। चलते हैं आगे। तो इसकी लेंथ कितनी है, 720 किलोमीटर्स। ये अक्सर लोगों को गलत होता है क्योंकि लेंथ ऑफ जेहलिम जो है वो है 725, और इसकी कितनी है 720। ये जब आप दो याद रखते हो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है दिमाग में, 720 किसका था 700, इसलिए ये बात पहले ही याद करके रखना ताकि एग्ज़ाम में गलत ना हो जाए, क्योंकि ये अक्सर लोगों को गलत हो जाता है। ड्रेन्स बिटवीन पंजाब, पीर पंजाल रेंज एंड धौलाधार रेंज। जो अभी मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये पीर पंजाल रेंज का है, धौलाधार रेंज का है। ये है पीर पंजाल रेंज, ये है धौलाधार रेंज। उसी के बीच में सारा वाटर जितना भी आता है वो ड्रेन यही करता है, रिवर ही। और करता क्या है यहाँ, ये दो हिस्सों में काटता है किसको, धौलाधार रेंज को, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है, जो मतलब मिडल हिमालय का इम्पोर्टेंट रेंज है। कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, ट्रेसेस क्या है। पहले हिमाचल प्रदेश जो मैंने बताया, बादल और तांतगिरी ग्लेशियर से निकलता है, फिर आते आते ये कुठवा से बॉर्डर बनाता है, फिर कुठवा से निकलते पंजाब जाता है, पंजाब से उसके बाद पाकिस्तान, और फाइनली पाकिस्तान में ये चिनाब को मीट करता है। कहाँ मीट करता है, पंजाब में, पाकिस्तान वाला पंजाब जो रंगपुर में है। रंगपुर एरिया है पंजाब पाकिस्तान में, वहीं उसी जगह ये मिलता है। तो इसके बाद पढ़ेंगे 19 सितंबर 1960 की जो इंदस वाटर ट्रीटी हुई। ये बात याद रखना, जो रवि है ना, रवि, ब्यास और सतलज, ये मिले थे किसको, इंडिया को। इंडिया ये इसका पूरा पानी पे हक है, जो ये चाहे बैरेजेस क्रिएट करेंगे और सारा पानी डाइवर्ट करेंगे, जैसे उन्होंने बनाया वो कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल वगैरह, जो राजस्थान में डाइवर्ट किया, अपने ही इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का कोई हक नहीं है इस पर बताना कि हमें थोड़ा पानी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं ये मैप पे चलिए, ये देखते हैं ये कहाँ है। ये है हमारा, ये देखिए यहाँ हमारा हिमाचल प्रदेश
आ गए हिमाचल प्रदेश, ये है पंजाब, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर। हाँ देखो ये कहाँ से, तो जो जम्मू एंड कश्मीर है वो बनाता है बॉर्डर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ भी। ये बात याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं फिजियोग्राफी में, अगर आपको ये नहीं पता है फिर क्या पता होगा, ये तो ज़रूरी पढ़ने होते हैं फिजियोग्राफी में। तो देखते हैं कहाँ से आता है ये। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है जो मैंने बताया कुल्लू से। अब देखिए ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा डिस्ट्रिक्ट में डलहौजी है ना, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो था उसी के नाम से यहाँ एक एरिया आता है, हिल स्टेशन, और यहीं से वो निकलता है डलहौजी, डलहौजी, और यहाँ से निकलता है यहाँ पे यहाँ देखिए, और यहाँ खंजार, यहाँ से ये घुसता है कहाँ पे, ये देखिए यहाँ से फिर ये जाता है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर की किस, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट बशोली, बशोली पेंट्स आपने सुना होगा, बशोली पेंटिंग्स कहाँ की है, कठुआ की है, जो मिनेचर है बिटवीन ये राजपूत और मुग़ल आर्ट का जो मिक्सचर है। तो ये बात याद रखना, बशोली, उस पर बशोली ब्रिज भी है, बसोली, तो यहीं से आता है। और यहाँ पे इसको एक डैम भी आता है, यहाँ पे एक बैराज भी आता है जिसको हम बोलते हैं रंजीत सागर, ये बात भी याद रखना। ये बात है रंजीत सागर, ये था एग्रीमेंट बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब के बीच में। तो यहाँ से निकलते निकलते ये आगे जाता है, आगे कहाँ जाएगा ये, आगे लाहौर, लाहौर से आगे ये देखिए ये जाता है लाहौर, लाहौर से आगे ये पाकिस्तान, पंजाब, और यहाँ से आएगा चिनाब, चिनाब के साथ मिलेगा ये यहाँ पे जहाँ मैंने बताया ये पंजाब, रंगपुर, रंगपुर इस एरिया का नाम है, रंगपुर में ही यहाँ मिलता है। ये थी रवि की कहानी। इस तो अब देखेंगे इस पर कुछ डैम्स वैम्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, उनकी कैपेसिटी कितनी है, कब बनाए गए, क्यों बनाए गए, वो उन पर भी अभी चर्चा होगा। फिर बढ़ते हैं आगे, चलिए अब पढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने मैप बनाया है, इसमें क्या ये है, यहाँ पे यहाँ पे है बादल एंड तांतगिरी ग्लेशियर, कहाँ है, जो मैंने बताया कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिल्स में है। और यहाँ पे है जो मैंने बताया धौलाधार रेंज, यहाँ पे आता है, यहाँ डोडा कठुआ में ये है पीर पंजा रेंज जो कश्मीर में जाता है। इसके बीच में जितने भी रिवर्स आते हैं वो ड्रेन करते हैं इसी में और चले जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट रिवर्स है इस पर, जो हमें डिटेल पढ़नी है, क्योंकि वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए आजकल ज़्यादा क्वेश्चन, सपोज बुदेर रिवर है, सियोल रिवर है, और ये है हमारा बसंतर है, बैटल ऑफ बसंतर जिस पे हुआ, देविका रिवर है, जो ये पूरमंडल छोटा काशी जिसको बोलते हैं, उज रिवर है, सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ से ये जाता है आता है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ से बॉर्डर बनाता है पंजाब के साथ, और यहाँ एक बड़ा डैम बनता है जिसको हम रंजीत सागर डैम बोलते हैं। रंजीत सागर डैम में क्या है, यहाँ पे एक बीच बनाता है जिसको हम बोलते हैं मिनी गोवा, ये बात याद रखना, मिनी गोवा, क्योंकि क्वेश्चन आता है मिनी गोवा कहाँ है जम्मू एंड कश्मीर में, वो बोलता ना आपको कठुआ में, क्योंकि इतना बड़ा डैम है, इसमें एक छोटा सा बीच बनता है, इसको इसलिए बता रहे हैं हम मिनी गोवा ऑफ कश्मीर। हाँ, इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो केबल वायर ब्रिज है, अटल सेतु जिसको बोलते हैं, ये फर्स्ट केबल वायर ब्रिज नॉर्थ इंडिया था, नॉर्थ इंडिया का पहला केबल ब्रिज था बिटवीन पठानकोट एंड ये। इसके बाद ये जाता है आगे आगे, ये मैंने बताया था रंगपुर पंजाब में मिलता है किससे, चिनाब से, मतलब ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी। लेंथ भी बताई मैंने आपको 720 किलोमीटर्स, ये बात याद रखना। ये भी बताया पुरुषनी, उसको वैदिक नेम संस्कृत इरावती, और ये सेवा रिवर जिसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है सेवा, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट। ये सारे रिवर्स जितने भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो हमें डिटेल पढ़नी है ताकि आपका कोई मार्क्स ना छूट जाए। तो ये था छोटा सा मैप, अब हम मज़ीद डिटेल्स पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है थोड़ी से। चलो
चलिए, तो ये है बेरा सियोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये सियोल रिवर है जो वहीं हिमाचल प्रदेश में है, उस पर एक छोटा सा पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है हिमाचल प्रदेश ने। ये हिमाचल प्रदेश में है बेरा सियोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जेकेएसबी सिर्फ ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पे है, कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, या मैं कभी कभी ऐसा भी पूछता है मेगावाट्स कितना है। अब है चिमेरा फर्स्ट, चिमेरा सेकंड 540 मेगावाट्स 300। ये चिमेरा से रखना यार, चंबा CH ये हिमाचल प्रदेश में ही है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी बताया, जो एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में, कश्मीर और पंजाब के बीच में बनाया गया 600 मेगावाट। ये इरिगेशन के लिए यूज़ होता है बिटवीन पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। कुटवा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो मैंने बताया वहाँ पे मिनी गोवा इसका बनता है। इसको बोलते हैं थीन डैम भी, क्योंकि थीन विलेज इसमें है। कंप्लीट कब हुआ, 1999 में। तो उसके बाद उसके आगे जब जाता है थीन डैम के आगे, उसके बाद आता है शादीपुर कंडी डैम। ये भी अब कंप्लीट हुआ 2024 में। ये रिसेंटली ये इम्पोर्टेंट डैम है क्योंकि ये सारा पाकिस्तान की ओर पानी जाने वाला रोक सकता है और यहाँ डाइवर्ट करता है इरिगेशन के लिए। इसको बोलते हैं शादीपुर कंडी, क्योंकि ये आ सकता है, ये रिसेंटली कंप्लीट हुआ। जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो इस पे है वही हम पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए हम पहले वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पहले है कुल्लू हिल्स है, तो ये भी एक हिल स्टेशन है, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद है डलहौजी, सबसे इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन। कहाँ पे है ये, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो डलहौजी एक हिल स्टेशन है, फेमस हिल स्टेशन है, और इसकी हाईएस्ट पीक है डाइन कुंड। डाइन मीन्स विच, जो आपको पता है, और कुंड मीन्स लेक। डाइन कुंड पीक डलहौजी की है। ये भी इसी रिवर पे मौजूद है। और इसके बाद है अटल सिटू एक ब्रिज, केबल ब्रिज इसको बोलते हैं। ये मैंने बताया, ये नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ब्रिज है। कहाँ पे है, बिटवीन बसोली एंड पठानकोट। ये है बसोली कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, ये है पठानकोट पंजाब में। यहाँ पे ये रवि बहता है, और यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं अटल सिटू। ये सबसे फेमस ब्रिज है। बोलेंगे ये कहाँ है, ये है रवि के ऊपर, केबल ब्रिज। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं पिछली बार भी, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल पढ़ाऊँगा। ये बसोली भी आता है रिवर रवि के बाउंड्री पर। तो क्या है ये बसोली, ये फेमस विलेज है, किस लिए है, जो पाई गई थी 1700 में पहाड़ी पेंटिंग्स, जिनको बोलते हैं हम बसोली पेंटिंग्स, जिनका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया था। क्या है ये मुगल जो जहांगीर जो बनाता था वो आर्ट, वो हिंदू माइथोलॉजी के साथ उन्होंने ये मिक्स करके एक आर्ट, मिनिएचर आर्ट बनाया है, जो टांग देते हैं हम दीवारों पे, उसी को बोलते हैं बसोली। इसको मिल गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और इसके बाद बसोली इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ बसोली का पश्मीना होता है। पश्मीना शॉल्स वॉल्स बनाते हैं, हाथों से बना हैंड्सपन है, और इसको भी मिल गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन भी आएंगे, ये क्वेश्चन भी ये आ चुके हैं और आएंगे भी अगली बार भी। इसके बाद है बसोली शॉल्स, पश्मीना, ये है, इसको भी मिल गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसके बाद आती है पाकिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट सिटी, वो है लाहौर। लाहौर भी उसी पर आती है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज आता है इसको, ये हिमाचल प्रदेश में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है मिडल हिमालय का। जैसे हमारे कश्मीर में आता है पीर पंजाल, और जब यही मिडल हिमालय जाता है हिमाचल में, इसको बोलते हैं हम धौलाधार रेंज। और इसके बाद आगे आगे जाता है, ये उनको बोलते हैं मसूरी, और बाकी चीज़ें जो पूर्वांचल हिल्स वो सारी मिडल में आते हैं। और इस धौलाधार रेंज की पीक क्या है, हनुमान तिब्बा। ये सारी मैप पे देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे है। आइए देखते हैं ये मैप पे कहाँ है।
पहले हम देखेंगे रवि कहाँ है हमारा। रवि है ये है हमारा रवि 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 जो यहाँ चिनाब के साथ मिलता है यहाँ पे। हाँ, ये है रवि की ये। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो है। तो यहाँ पे है, ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ये, और ये है हमारा लद्दाख, ये है हमारा, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, और ये है हमारा पंजाब। हाँ, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ आते हैं, ये है धौलाधार रेंज, क्या ये वाला है धौलाधार रेंज कुठवा तक, ये है धौलाधार रेंज। इसी को ये यहाँ पे कट करता है रवि और यहाँ से निकल जाता है। क्या धौलाधार रेंज को यहाँ कट करता है 2 हिस्सों में और यहाँ से निकल जाता है, ये मैंने बताया। ये हमारा पीर पंजल पास, पीर पंजा रेंज, ये हमारा धौलाधार रेंज मिडल हिमालय में। ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट जो मैंने बताया, देखो ये भी इसी पर आता है। इसके बाद बताया डलहौजी। डलहौजी कहाँ है आता है, डलहौजी इसको यहाँ पे आता है, कहाँ पे, ये होगा यहाँ पे डलहौजी, ये है यहाँ पे डलहौजी, ये मैं दिखाता हूँ अभी डलहौजी कहाँ पे होगा। देखिए ये है चंबा और डलहौजी होगा यहाँ पे, उसी पे। इसके बाद जाएंगे, ये देखो ये है कुठवा डिस्ट्रिक्ट, ये है पठानकोट। कुठवा में है यहाँ बसोली, बसोली है यहाँ पर BASOLI, बसोली जो इम्पोर्टेंट प्लेस। और यहीं पे है अटल सिटू, ये मैंने दिखाया। और इसके बाद ये जाता है आगे, आगे लाहौर जाता है, अमृतसर भी इसी पे आता है, गुरदासपुर इसी के नज़दीक आता है, और जाता है आगे रवि और मिलता है चिनाब के साथ। ये देखिए ऊपर आता है जहलम, तब तक जहलम पहले मिलता है इसके साथ, इसके बाद रवि मिलता है चिनाब के साथ। और इसके बाद उसके बाद मिलेगा ये जो सतलुज ब्यास, ये भी हमें पढ़ना है, फिर ये मिलेंगे। आखिरकार हमें कहाँ तक जाना है, वो हमें जाना है ये सारे मिलके। पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे लास्ट में चिनाब कितना बड़ा दरिया बनता है। चिनाब हम लास्ट में पढ़ेंगे उसका ट्रेस। पहले हम छोटी छोटी नदियाँ देखेंगे कहाँ कहाँ से मिलती है इसको, फिर देखते हैं चिनाब कितना बड़ा हो जाता है और चिनाब खुद कहाँ जाता है वो भी हमें दिखना है। और ओबियसली वो इंदस के साथ मिलता है, फिर हमें इंदस पढ़ना है, इंदस कहाँ से आता है और कहाँ इसको चिनाब मिलता है, फिर देखते हैं इंदस कहाँ जाता है। इसलिए हमें ये धीरे 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 करके सब पढ़ना है ताकि आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। अब है इसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी मैंने बताया सियोल रिवर, जो इसको चमेरा डैम जिस पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। सियाल का है पादरी पास, जो मैंने बताया किश्तवाड़ और हिमाचल प्रदेश के बीच में एक पादरी पास, जहाँ पादरी पास के बीच चिनाब जहाँ ये जम्मू एंड कश्मीर में जाता है, पादरी पास के पास वहीं पे मिलता है इसको। वहीं पे सियोल भी निकलता है उसी पास के पास, और ये रवि के साथ मिलता है। तो इसके बाद आता है बुदेल। बुदेल भी मैंने बताया, बुदेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये भी हिमाचल प्रदेश में, और इसका ओरिजिनेशन का है मलहज जॉट। इसके बाद बेरा भी मैंने बताया, बेरा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसके ऊपर 1-2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिवर। जिस रिवर पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है वो सारे इंपॉर्टेंट रिवर। ये भी निकलता है बड़ा बंगाल से ही, और ये वो भी बड़ा, वो रवि भी ओरिजिनेट बड़ा बंगाल से ही होता है, लेकिन बड़ा बंगाल उससे नीचे है। पहले वो जो मैंने बताया बादल और तांतगिरी 2 ग्लेशियर्स होते हैं, एक ट्रिब्यूटरी को फिर हम बादल बोलते हैं, दूसरे को तांतगिरी, फिर ये बैरा मिलता है इसके साथ, फिर ये बनाता है रवि, चला जाता है आगे, इसको बोलते हैं बड़ा बंगाल के पास बैरा आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मनी महेश गंगा, और एक रिवर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मनी महेश का रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। ये कहाँ है, ये कांगड़ा से ही निकलता है। मनी महेश लेक है वहाँ पे, जहाँ पे यात्री के लिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम मनी महेश यात्री, जो सबसे इम्पोर्टेंट SSB के लिए हुए रिलीजियस फेस्टिवल्स में आता है ये मनी महेश यात्रा।
वहीं से ये मनी महेश गंगा जाता है और मिलता है ये भी रवि के साथ। ये भी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। चलते हैं आगे। इसके बाद आएगा सेवा रिवर। सेवा कहाँ है? सेवा एक विलेज है। इस रिवर का सेवा रिवर नाम रखा गया उसी विलेज पे। और इसका ऑरिजिनेट इसका ऑरिजिनेट कहाँ है? वो भद्रवा में। वही जो मैंने बताया था कैलाश कुंड, तवी निकलता है। तवी जो मैंने बताया, तवी भी निकलता है, वो मिलता है चिनाब के साथ। इसके बाद ये जो मैंने बताया सेवा भी निकलता है यहीं पे। और इसके बाद और एक रिवर भी निकलता है यहीं से, वो हम आगे पढ़ेंगे वो कौन सा रिवर है। बहुत सारे रिवर्स ये कैलाश कुंड से निकलते हैं, कैलाश कुंड ग्लेशियर से। और कहाँ पे है? डोमेल स्ट्रक्चर ऑफ, इसको बोलते हैं काली कुंड। काली कुंड भी बोलते हैं इसको, ये बात याद रखना। कैलाश कुंड या काली कुंड ये सेम है, ये कंफ्यूजन में मत करना अपने आप को कि ये क्या है। तो मेजरली ये क्या है? ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो इस पे पावर प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे छोटे छोटे। सेवा सेकंड, सेवा थर्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 120 मेगावाट है। बनी थोड़ा ना ज़्यादा गर्म ना ठंड है, इसलिए उसको मिनी कश्मीर ऑफ कठुआ भी कहते हैं। तो इसके बाद हमें आज पढ़ना है उज रिवर। एक्चुअली उज क्या है? उज सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि उज रिवर बेसिन पर क्या था? एक किंगडम था, उसको हम बोलते थे जसरोटा किंगडम। राजा जसदेव ने जिसको बनाया था, और इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है, ये हमें अच्छे से पढ़ना है। कहाँ निकलता है? रामकोट पास से। और ये भी कैलाश कुंड ग्लेशियर ही इसका भी ऑरिजिन है। हमने पढ़ा कैलाश कुंड ग्लेशियर या काली कुंड कहाँ का, तवी का भी ऑरिजिन है और सेवा का भी ऑरिजिन है। अब उज का भी यही ऑरिजिन है। तो ये कैलाश कुंड कहाँ है? भद्रवा डोडा में। और ये मीट कहाँ करता है? रवि पाकिस्तान में, वहाँ तक ये अकेले जाता है। इसकी और ट्रिब्यूटरीज है जो इसको बीच बीच में मिलती है, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो ये है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रवि की, 100 किलोमीटर्स है इसकी लेंथ, इसलिए ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो इस पर क्या है? जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्स में आती है कि जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस रिवर बैंक में है, हमें पढ़ना है उज रिवर बैंक में। तो किस लिए फेमस है? बैम्बो प्लांटेशन वहाँ हो रही है, इसलिए वहाँ फेमस। ये भी क्वेश्चन आया था, बैम्बो प्लांटेशन के लिए कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मशहूर है? आपको बोलना है जसरोटा। तो ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट कौन है? नाज और बिन्नी, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट दो ट्रिब्यूटरीज है। बैरेज इसमें क्या कंस्ट्रक्ट किया गया? बांध, मतलब जो पानी को रोकने के लिए उसको वो बनाया गया है जसरोटा विलेज में, जो इरिगेशन पर्पस के लिए वो यूज़ होता है। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, वो है बसंता रिवर। बसंता रिवर इसलिए फेमस है क्योंकि ये लड़ाई के लिए फेमस है। जो 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान वाला वार हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ बसंतर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्योंकि वहाँ ये टैंक बैटल हुआ था। तो इंडिया ने वहाँ की सारी जो टैंक्स को एक जगह वो एक जगह जमा हुई थी, और इंडियन ट्रूप्स ने वहाँ हमला किया और 48 टैंक्स को तबाह कर दिया। जितनी भी टैंक्स वहाँ थी पाकिस्तान की आई थी, उनको तबाह कर दिया। इसको इसलिए ये भी बता रहा है बैटल ऑफ शिकारगा। शिकार का मतलब जहाँ शिकार करते हैं, मतलब जहाँ वो जानवर होते हैं ना, उनको पोचिंग प्लेस जिसको बोलते हैं, उसी को हम शिकारगा बोलते हैं। इसलिए इसको बैटल ऑफ शिकारगा भी बोलते हैं, और बारापिंड भी। ये बात याद रखना क्योंकि ये एग्जाम्स में आता है बैटल ऑफ बसंतर कहाँ है। एक फोर्ट भी है जिसको बोलते हैं सांबा फोर्ट, वो भी बसंतर रिवर के पास ही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवर है वो है देविका रिवर, क्योंकि देविका की रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। इसको हम बोलते हैं गुप्त गंगा या सिस्टर ऑफ गंगा भी बोलते हैं। ये तीनों नाम इसके हैं, गुप्त गंगा, सिस्टर ऑफ गंगा, देवी या देविका। वहाँ कहाँ से निकलता है? उधमपुर से, ये सुध महादेव टेम्पल से।
सुध महादेव टेम्पल वहाँ उधमपुर में है, जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है। ये आपको याद रखना, ये भी एग्ज़ाम में आता है कि सुध महादेव टेम्पल किस जगह है। ये उधमपुर में, वहाँ से ही निकलते निकलते ये आता है, ये वहाँ पे सांबा में उस पे और एक टेम्पल है, इसको बोलते हैं पूरमंडल। पूरमंडल को और एक नाम बोलते हैं छोटा काशी। पूरमंडल एक विलेज है, वहाँ पूरमंडल टेम्पल में वहाँ मेला भी लगता है, इसको बोलते हैं पूरमंडल मेला। इसके बाद और एक उत्तरबनी टेम्पल जो है, जहाँ चीची माता मंदिर है, जहाँ हम बोल रहे हैं किसी देवी देवता का वो फिंगर कट गया और उसी दरिया में गया, यही वो प्लेस है, इसको बोलते हैं उत्तरबनी टेम्पल। और ये भी सांबा में ही, ये भी आता है एग्ज़ाम में, उत्तरबनी टेम्पल का है, ये आपको याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है। सुध महादेव टेम्पल, पूरमंडल और छोटा काशी, ये एग्जाम्स में आते रहते हैं। उत्तरबनी कहाँ है, ये भी यहाँ पे है। इसके बाद क्या पढ़ना है हमें, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है इस रिवर की। हर किसी रिवर जो भी हम इम्पोर्टेंट रिवर्स पढ़ते हैं, उनकी कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होती है, जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस होती है, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस होती है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, या उस पर कोई पावर प्रोजेक्ट होता है, या डैम, या कोई रिलीजियस इम्पोर्टेंस होगी। इसलिए ये रिवर्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, छोटे छोटे भी। और हुआ क्या है यहाँ जब ये आर्यंस आ गए थे, तो वहाँ जितने भी ट्राइब्स आए थे, वहाँ पे एक लड़ाई हुई थी। लड़ाई जो हुई थी उसको बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। वो हुई थी रवि रिवर पर। ये आया था कहाँ पर, ये ऋग्वेदा में लिखा है, जो मंडल 7 शायद उसी में लिखा है कि एक जंग हुआ था बहुत बड़ा, बैटल ऑफ 10, जिसको ही वहाँ लिखा था दसराजना युद्ध। दसराजना युद्ध हुआ था। 10 एक तरफ से 10, उसमें से 5 आर्यंस थे और 5 नॉन आर्यंस थे। 5 थे आर्यंस, 5 थे नॉन आर्यंस। वो एक ही ट्राइब के खिलाफ लड़ते थे, उसको क्या बोलते थे, भारत ट्राइब, जिसके नाम से हमारे इंडिया का नाम भारत है। ये था भारत ट्राइब। और इनका किंग कौन था, इनका किंग था सुदा। सुदा इनका किंग था। तो ये उन्होंने 10 के 10 राजाओं को हरा दिया, 10 के 10 राजाओं को हरा दिया। तो आगे हो गए विक्टोरियस ये। अब रहा था और एक अच्छा खासा जो ट्राइब क्लान, जो पूरू क्लान था, ट्राइब था। और अब बोला इनके साथ अब क्या लड़ाई करने, ऑलमोस्ट ये सारे तबाही हो गई थी। उन्होंने मैट्रिमोनियल है ना, मतलब शादी वादी के ऐसे ही कुछ की थी, और हो गए ये दोनों ट्राइब इकट्ठे। जब ये इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक कॉमन नाम रखा था कूरू। पूरू, भारत और पूरू ने बोला हम कूरू नाम रखेंगे। और नॉर्थ इंडिया में उन्होंने बनाया कुरुक्षेत्र किंगडम इकट्ठे में। फिर मतलब भारत प्लस पूरू हो गए कूरू किंगडम, और कूरू ट्राइब बनाया उन्होंने कुरुक्षेत्र किंगडम। ये था सारा इम्पोर्टेंस, मतलब रिवर रवि का जितना भी हमने पढ़ा था वो बहुत सफिशेंट है एग्ज़ाम के लिए। मुझे लग रहा है इतना ही याद रखना होगा। हम देखते हैं कहाँ, ये देखिए ये है, ये देखिए ये है, और यहाँ से निकलता है तभी वो मिलता है चिनाब के साथ। यहाँ है सेवा, यहाँ जो मिलता है ये यहाँ मिलता है रवि के साथ। और ये जो ये है और एक रिवर जो तीसरा है, जिसको हम बोलते हैं उज, जो लार्जेस्ट रिवर है, वो निकलता है यहाँ से और मिलता है पाकिस्तान में रवि के साथ। यहाँ पे मैंने बताया कि उज क्यों इम्पोर्टेंट है। इसमें वो बैम्बू जसरोटा किंगडम था, और जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, और जितनी भी मैंने बताया वो सारा। और यहाँ मैंने बताया कि सांबा में ही निकलता है ये बसंतर रिवर, और यहीं पे हुआ था बैटल ऑफ बसंतर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जहाँ टैंक बैटल हुआ था। और यहाँ मैंने बताया फिर ये उधमपुर सुध महादेव में निकलता है, और उधमपुर से निकलते सांबा में घुस जाता है। सांबा में निकलते फिर ये पाकिस्तान में जाता है। और सांबा में यहाँ मैंने बताया जम्मू और सांबा के दरमियान जो ब्रिज है, इसको बोलते हैं पूरमंडल ब्रिज। और यहीं पे मेला जो होता है जम्मू और सांबा के, मतलब इसी के पास पूरमंडल जो होता है, पूरमंडल मेला, छोटा काशी पूरमंडल जो सांबा में यहीं पे नज़दीक ही है, इसी रिवर पे, यहीं पे इसी रिवर पे है। ये है पूरमंडल ब्रिज, यह है पूरमंडल टेम्पल, और यहीं पे सारा मेला होता है पूरमंडल। और ये ब्रिज जो है
यह है जम्मू और सांबा के दरमियान, यह है इसकी इम्पोर्टेंस। था सारा सिस्टम जो रवि का। तो अब आगे आगे हमें पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट रिवर जो चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।